आपको मुस्लिम समाज की एकता से जुड़े कई वीडियोस दिखा चुके हैं जो आपने काफी पसंद भी किए। आज हम एक ऐसे बेहद संवेदनशील टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो मुस्लिम समाज के बीच गहरे विभाजन की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, एक तरफ जहां वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालफत में पूरा समाज है, पूरा मुस्लिम समाज है, वहीं मुस्लिम तबके से अलग, मुस्लिम समाज की राय से अलग तीन तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें यानी कि मुस्लिम संगठन दोस्तों वक्फ अमेंडमेंट बिल के फेवर में हैं। बिल के समर्थन में ये तीनों तंजीमें दोस्तों खड़ी हो गई हैं और सरकार को सपोर्ट भी कर रही हैं। चौंकिए मत, ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इन तीनों मुस्लिम संगठनों में एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ा हुआ भी है। मतलब ये कि आरएसएस से जुड़े संगठन समेत तीन मुस्लिम संगठनों ने शुक्रवार को संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के समक्ष वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधनों का सपोर्ट किया, समर्थन किया। दोस्तों, ये घटनाक्रम न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि मुस्लिम समाज के अंदर गहरे राजनीतिक खेल और मजबूरियों की तरफ भी इशारा कर रहा है। एक एक करके इन संगठनों के नाम आपको बताऊंगी दोस्तों, और साथ ही इस पर बात करेंगे आज कि आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, कौन सी मजबूरी आ गई इन मुस्लिम संगठनों पर कि ये पूरे मुस्लिम समाज के खिलाफ चले गए। कौम एक तरफ और ये तीनों तंजीमें एक तरफ। आखिर क्यों ये कौम के गद्दार बनने पर तुल गए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज दोस्तों कि क्या ये संगठन कौम के गद्दार हैं या फिर किसी मजबूरी के तहत ऐसा कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको उन तीनों संगठनों के नाम बताती हूँ जो कौम के विरुद्ध जाकर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल आरएसएस से जुड़ा संगठन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और एनजीओ भारत फर्स्ट, ये तीन नाम हैं जिसने वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त समिति के समक्ष अलग अलग अपनी प्रस्तुतियां यानी कि प्रेजेंटेशंस दी और मुस्लिम समाज की राय से हटकर सरकार के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। यही वजह है कि पूरे मुस्लिम समाज में इन पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, इनके समर्थन करते ही विपक्ष भी हैरान रह गया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने इनके दावों को लेकर विरोध किया। वहीं संसदीय समिति के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने तो सज्जादानशीन काउंसिल अजमेर में पुश्तैनी परंपराओं को अवैध ठहराते हुए काउंसिल की अहमियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि समिति की लगातार बैठकों में विपक्षी सदस्यों ने कुछ सीमाएं निर्धारित की है जिससे ये साफ हो गया है कि कानून के उपयोगकर्ता प्रावधान की तरफ से वक्फ को हटाना, जिला कलेक्टर की प्रमुख भूमिका, वक्फ न्यायाधिकरणों को समाप्त करना और वक्फ परिषदों में गैर मुसलमानों को शामिल करना उन्हें स्वीकार नहीं होगा। अब आते हैं दोस्तों उन मुस्लिम संगठनों पर जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर अपना समर्थन किया है। दोस्तों, सबसे पहला नाम ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल अजमेर, इसने संयुक्त संसदीय समिति के सामने अपनी बात रखी। अजमेर शरीफ दरगाह से संबंधित लोगों के संगठन ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल यानी कि AISSC ने विधेयक के तहत आगाखानी और बोहरा वक्फ के लिए दिए गए सुझावों के तहत एक अलग दरगाह बोर्ड की स्थापना की मांग की। दोस्तों, AISSC ने कहा कि दरगाह बोर्ड की स्थापना दरगाहों, मस्जिदों, खानकाहों, इमामबाड़ों और कब्रिस्तानों की संपत्तियों की सुरक्षा और सज्जादानशीन और मुतवल्लियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। AISSC ने उन खबरों पर भी समिति से स्पष्टीकरण मांगा जिसमें कहा गया कि विधेयक की धारा 3C के तहत मस्जिदों, दरगाहों, खानकाहों, इमामबाड़ों और कब्रिस्तानों की संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा, जिस पर समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने AISSC प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और सज्जादानशीन काउंसिल ने दरगाहों की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी बरकरार रखने की मांग करते हुए बिल का समर्थन किया। जिसके बाद दोस्तों विपक्ष के सांसदों ने दरगाहों को मिलने वाले फंड का पूरा ब्यौरा कमेटी के सामने रखने की मांग की। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने सज्जादानशीन काउंसिल अजमेर में पुश्तैनी परंपराओं को अवैध ठहराते हुए काउंसिल की अहमियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। समिति के सामने सज्जादानशीन काउंसिल ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि कोर्ट से उनके हक में फैसला आया था और उन्हें वैध ठहराया गया था।
अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या संवेदनशील काउंसिल सचमुच मुस्लिम समाज के हक में है या फिर दरगाहों की फंडिंग और संपत्तियों को लेकर कुछ और ही खेल खेला जा रहा है। दूसरे नंबर पर आता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो सीधे तौर पर आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इस संगठन ने सूफी शाह मलंग समुदाय के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड की मांग की और वक्फ बोर्ड को भारतीय संविधान के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव दिया। इनका दावा है कि संप्रदाय की 3.75 लाख से अधिक दरगाह, खानकाह, मजार देश भर में फैली है, जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक प्रकोष्ठ सूफी शाह मलंग ने वक्फ बोर्ड को भारतीय संविधान के अनुसार बनाने का प्रस्ताव भी रखा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं दोस्तों। इस संगठन ने गैर मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की। हिंदुस्तानी मुस्लिम सूफी शाह मलंग फकीर समुदाय ने नए वक्फ संशोधन विधेयक का पूरा समर्थन किया और मोदी सरकार की सराहना भी की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इस प्रस्ताव का संसदीय समिति में विपक्षी पार्टी के कुछ सदस्य सांसदों ने कड़ा विरोध किया। विशेषकर समिति में शामिल विपक्षी दलों मुस्लिम सदस्यों ने इन विचारों का कड़ा विरोध किया। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या यह समर्थन मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए है या फिर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने का एक हिस्सा। कुछ विपक्षी सदस्यों ने तो इस बात पर भी सवाल उठाए कि क्या ये सूफी शाह मलंग संप्रदाय मुस्लिम समाज का हिस्सा है। वहीं तीसरा मुस्लिम संगठन जिसे बैठक में आमंत्रित किया गया था वो था भारत फर्स्ट। बता दें कि भारत फर्स्ट एक एनजीओ है और इसने तो वक्फ संशोधन विधेयक को एक ऐतिहासिक कानून ही करार दे दिया। भारत फर्स्ट की तरफ से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल समिति के सामने पेश हुए। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व एडवोकेट शिराज कुरैशी और शाहिद रईद कर रहे थे। इन दोनों ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा ये बिल वक्फ में निष्क्रियता, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को दूर करने के उद्देश्य से पारदर्शिता, जवाबदेही और मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान पर केंद्रित है। समिति के सामने भारत फर्स्ट ने वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलीकरण करने का सुझाव दिया। उन्होंने ये भी कहा कि एक केंद्रीकृत डिजिटल रजिस्ट्री पारदर्शिता को बढ़ाएगी और अवैध अतिक्रमणों पर अंकुश लगाएगी। इससे वक्फ की संपत्ति की रियल टाइम निगरानी हो सकेगी। भारत फर्स्ट ने सुझाव दिया कि वक्फ से आधुनिक वित्तीय उपकरणों को जोड़कर कई कल्याणकारी परियोजनाओं को समर्थन किया जा सकता है। भारत फर्स्ट ने आरोप भी लगाया दोस्तों कि वक्फ बोर्ड के खातों में वित्तीय कुप्रबंधन, प्रमुख वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा, हजारों अनसुलझे वक्फ संबंधित विवादों ने संपत्ति की वसूली और कुशल प्रबंधन में बाधा उत्पन्न करती रही है और वक्फ संपत्तियों पर एक खास विशेषकर मुस्लिम समाज के अभिजात वर्ग का नियंत्रण रहा है। इसके चलते रिसोर्स के सामान वितरण में रुकावट पड़ता रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी को अब तक ईमेल के जरिए करोड़ों सुझाव मिल चुके हैं। इन सुझावों का वर्गीकरण का काम शुरू भी हो चुका है। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसदीय समिति के प्रतिनिधि 5 शहरों मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के दौरे पर निकलेंगे, जहां राज्य सरकारों, मुस्लिम संगठनों और बार काउंसिल के लोगों से मशवरे करेंगे। तो दोस्तों आज हमने 3 ऐसे संगठनों की बात की जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है, जबकि पूरा मुस्लिम समाज इनके खिलाफ है। सवाल ये उठता है अब कि क्या ये संगठन कौम के गद्दार हैं जो अपने फायदे के लिए कौम के खिलाफ खड़े हो गए हैं, या फिर इनके पीछे कुछ मजबूरियां हैं जिनके चलते इन्हें सरकार का साथ देना पड़ा। ये सवाल अब मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए। क्या वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के नाम पर ये संगठन वाकई में मुस्लिम समाज के भले की बात कर रहे हैं या फिर ये सरकार के साथ मिलकर अपने निजी स्वार्थ पूरा कर रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों, लेकिन आज हम यही कह सकते हैं कि कौम के खिलाफ जाने का जो कदम इन्होंने उठाया है उसे शायद कोई भुला नहीं पाए, भुलाया ना जा सके। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ये संगठन कौम के गद्दार है या नहीं? आपको इनका पक्ष दोस्तों सही लगता है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप रहें बाखबर और बेदार। मेरे साथ आप देख रहे थे दोस्तों ये प्रोग्राम। मेरा नाम है मिसबा खान। फिर मिलूंगी एक नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल
और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।